1 तारीख है साथ संगत, तो एक खुशी तो साझा करनी बनती है। अच्छा 2 हो जाए तो जी 3। अच्छा उंगलियां तो अभी और भी है। 4। क्या बात, पूरा ही खोल लूं? जी क्या बात है। साथ संगत तालियां भी खुली आनी चाहिए, क्या बात। और साथ संगत मजे की बात यह है कि दूसरा हाथ भी लाना पड़ेगा। तो 6 खुशियां दास के पास सदगुरु की कृपा से, सदगुरु माता जी की कृपा से जो आपके साथ साझा दास करने वाला है। प्रारंभ करता है दास। हम सभी जानते हैं सदगुरु माता जी के, निरंकारी राजपिता जी के टूर्स निरंतर चलते चले जाते हैं, क्योंकि सदगुरु आंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार ले। हमें ये दर्शन सदगुरु के इतनी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन दूर दराज कई ऐसे स्थान हैं जहां वर्षों वर्ष तक सदगुरु माता जी का, सदगुरु के दर्शनों का लाभ गुरसिखों को प्राप्त नहीं होता। हुजूर ऐसे क्षेत्रों में भी जा जा करके भक्तों को निहाल कर रहे हैं, जहां अपने दर्शनों से वहां साथ संगत इस ब्रह्म ज्ञान की दात को दे करके, प्रदान करके भी साथ संगत उनके जीवन का कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसी ही एक कल्याण यात्रा कुछ ही दिनों के बाद, 2-3 दिनों के बाद प्रारंभ होने वाली है, जिसमें सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट पूर्व के महात्माओं को देश के अपने दर्शनों से लाभान्वित करने वाले हैं। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, और दास उस टूर को आपके समक्ष पढ़ के बता रहा है ताकि ये सूचना जो ऑनलाइन हमारे महात्मा देख रहे हैं उन तक भी पहुंचे। हम भी साथ संगत अगर संभव हो तो वहां अगर पहुंचे तो इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये कल्याण यात्रा साथ संगत सबसे पहले प्रारंभ होगी कोलकाता से। भालो अच्छे साथ संगत हमारा ही कलकत्ता है, तालियां आपने बजानी है। कोलकाता साथ संगत जी प्रेमानंदे बोलून 6 जनवरी को शनिवार को 3:30 से 7 बजे कलकत्ता में कार्यक्रम होगा, विशाल समागम होगा। उसके बाद बर्धमान सोमवार को 4 से 6:30 बजे कार्यक्रम होगा 8 जनवरी को। 9 जनवरी मंगलवार को ये यात्रा शांतिपुर पश्चिम बंगाल, कार्यक्रम का समय वही 4 से 6:30 रहेगा। अगले दिन बुधवार को फरक्का पश्चिम बंगाल, 4 से 6:30 ही समय रहेगा, 10 जनवरी दिन है। 12 जनवरी शुक्रवार को बीनागुड़ी 2 से 4:30 ये कार्यक्रम रहेगा। हिमाचल पश्चिम बंगाल का ये क्षेत्र है। और उसके बाद दार्जिलिंग, हिल स्टेशन दार्जिलिंग है जो वेस्ट बंगाल में ही आता है। यहाँ रविवार 14 जनवरी को 12 से 3 दोपहर कार्यक्रम होगा। उसके बाद साथ संगत समीप में ही सिक्किम का शहर गैंगटॉक, जहां 11:30 बजे से 2 बजे दोपहर मंगलवार को 16 जनवरी को यह कार्यक्रम होगा। ये सारी सूचना हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से भी आप तक पहुंचती रहती है। तो ये साथ संगत कल्याण यात्रा सदगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी की प्रारंभ होकर के इस प्रकार से संपन्न नहीं होगी, क्योंकि ये पूरा टूर 1.5 महीने का टूर है। और इसके बाद साथ संगत हम सब परिचित हैं कि महाराष्ट्र का वार्षिक समागम नागपुर शहर में होना है, जिसकी तारीखें हैं 26, 27 और 28 जनवरी। और 29 तारीख को गुरु वंदना और सामूहिक शादियों का वो भी साथ संगत एक सुंदर रूप बनता है। 26, 27, 28 और 29 को गुरु वंदना एवं सामूहिक शादियां, सभी ने वहां पहुंच करके भी लाभ प्राप्त करना है। महाराष्ट्र और दाएं बाएं के बहुत सारे प्रदेशों से वहां लाखों की संख्या में महात्मा पहुंच करके इस विशाल विशाल महाराष्ट्र समागम का आनंद प्राप्त करेंगे। और साथ संगत दास आगे बढ़ गए, आप थोड़ा पीछे आ रहा हूं, क्योंकि 16 के बाद फिर 26, 27, 28 तो बीच में एक रहमत दिल्ली के हिस्से आई है। और वो विशेष रहमत सदगुरु माता जी और राजपिता जी के दर्शनों की हमें मिलेगी 21 जनवरी रविवार को इसी स्थान पर। और दोपहर का समय रहेगा 11 बजे से 2 बजे तक का। तो सभी ने यहां पर पहुंच करके 21 जनवरी को सदगुरु माता जी के दर्शन करने हैं, इस सत्संग का लाभ प्राप्त करना है। और इसी प्रकार साथ संगत जो आगे के समागम है वो दास आपके चरणों में रख दे। जो चौथी खुशखबरी है वो ये कि साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का समागम
बेंगलुरु में 2 और 3 मार्च 2024 को होने जा रहा है। इन सभी कार्यक्रमों का जो निर्धारित स्थान है, समय है, ये सारी सूचना निरंकारी मिशन की वेबसाइट और हमारी जो ऐप है उस पर अपलोड होती रहती है। आप वहाँ पर उसे देख भी सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए भी आप तक ये पहुँच जाएगी। और इसी प्रकार एक और विशाल समागम जो हमारे नेपाल के महात्माओं के हिस्से आया है, वो होने वाला है 16 और 17 मार्च 2024 को। नेपाल तो साथ संगत सारे जाने को तैयार है, ठंडी ठंडी जगह है। मार्च में तो दिल्ली में गर्मियां होंगी। कौन कौन नेपाल जाएगा जी? हाथे खड़े कर ही दियो। तो साथ संगत बसें वसें बुक कराइए, नेपाल में कोई वीजा नहीं लगता। और इसकी भी जो डिटेल्स हैं वो भी आप तक जल्दी पहुंच जाएंगी। 16 और 17 मार्च को सभी विश्व के महात्मा वहां पर पहुंच करके नेपाल में काठमांडू में ये स्थान होगा। लेकिन काठमांडू का कौन सा निर्धारित स्थान है ये अभी अनाउंस भी होगा और अपलोड भी होगा। और उसके बाद साथ संगत आपकी यात्रा केवल भारत तक सीमित नहीं रहने वाली है। आप सब विदेश जाने को तैयार हैं? नेपाल तो अपना ही हुआ, विदेश जाने को तैयार है? कौन कौन विदेश जाने को तैयार है? और विदेश जाने के लिए क्या चाहिए होता है? वीजा। अगर सदगुरु का ध्यान आ जाए कि मेरे गुरसिखों को वीजा नहीं चाहिए, तो देश की कोई सरकार, दुनिया की कोई सरकार है जो वीजा लगा सकती है? क्या बात। इधर हुजूर का ध्यान आया कि वीजा नहीं होना चाहिए और इधर मलेशिया वालों ने वीजा कैंसिल कर दिया। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। और निरंकारी साउथ ईस्ट एशिया मुल्कों का समागम 30 और 31 मार्च को कुआलालंपुर मलेशिया में होने जा रहा है। और कोई वीजा की आवश्यकता नहीं है, अलबत्ता पासपोर्ट जरूर चाहिए होगा, लेकिन वीजा ऑन अराइवल है, क्योंकि वहां की सरकार ने कुछ 6 महीने के लिए, उनको सदगुरु का ध्यान है तो फिर पता लग ही जाता है कि समागम होने वाला है यहाँ पर। तो 30-31 मार्च को ये सारा का सारा समागम होने जा रहा है। नेपाल और मलेशिया जो भी महात्मा जाना चाहें वो हमारे आदरणीय वोहरा जी को, उनके डिपार्टमेंट को, फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट को सूचना अवश्य दे दे। और जो भी महात्मा इन स्थानों पर जाएंगे उन्होंने अपने ट्रैवल का और स्टे का, हालांकि नेपाल के समागम पर तो खुले पंडाल होंगे, वहां रहने का उसी रूप में इंतजाम होगा जैसे समागम पर होता है, लेकिन अगर हम मलेशिया कुआलालंपुर जा रहे हैं तो अपने स्टे का और ट्रैवल का, रहने का और जो टिकट्स वगैरह का है वो इंतजाम आपने स्वयं करना है। वो हम कर ही सकते हैं सारे के सारे। तो अपनी सारी की सारी ये व्यवस्था आप करके डिटेल फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट को दें और अपनी फ्लाइट लेकर के सदगुरु के दर्शन करने के लिए मलेशिया पहुंचे। तो इन्हीं शुभ सूचनाओं के साथ दास अनुमति चाहेगा और दास निवेदन कर दे सभी आप बैठ जाएं, क्योंकि हमने अब समर्पित होना है निरंकारी राज